बिहार के गम की, क्योंकि भाजपा नहीं दिखाएगी दम। एनडीए का दायरा बढ़ाने के लिए नर्म पड़ेगी भाजपा। बिहार में जेडीयू से अलग होने के बाद भाजपा की नई स्ट्रेटेजी। अब सहयोगी दलों को नए सिरे से जुटाएगी भाजपा। इसके लिए अपने रुख में नरमी भी बरतेगी भाजपा। भाजपा पहला कदम उठाएगी बिहार से ही। बिहार में विभाजित एलजेपी को एकजुट करने की करेगी कोशिश। बिहार के घटनाक्रम ने विपक्षी खेमे को मिला बूस्ट, क्योंकि महाराष्ट्र घटनाक्रम से विपक्ष का टूट गया था हौसला। तो जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे, तमाम राजनीतिक उठापटक का दौर विभिन्न राज्यों में देखने को मिला। जहां पर चुनी हुई सरकार गिर गई, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर गठबंधन पूरी तरीके से बदल गए। तो बिहार के गम को लेकर ये बात हम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका बिहार से लगा है। तो ये कहा जा रहा है कि अब इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के भाजपा कोई दम नहीं दिखाएगी, बल्कि नर्म रुख अपनाएगी। एनडीए का दायरा बढ़ाने के लिए भाजपा के द्वारा नर्म रुख अपनाया जाएगा। बिहार में जेडीयू से अलग होने के बाद भाजपा की नई स्ट्रेटेजी भी सामने आई है। अब सहयोगी दलों को नए सिरे से भाजपा जुटाएगी। इसके लिए अपने रुख में नरमी भी बरतेगी भाजपा। भाजपा पहला कदम उठाएगी बिहार से ही। बिहार में विभाजित एलजेपी को एकजुट करने की कोशिश करेगी। बिहार के घटनाक्रम ने विपक्षी खेमे को बूस्ट दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र घटनाक्रम से विपक्ष का हौसला टूट गया था। लंपी वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार है। पहली स्वदेशी लंपी प्रो वैक्सीन लॉन्च हो गई है। सरकार वैक्सीन खरीद कर ये वैक्सीन मुफ्त लगाएगी। वैज्ञानिकों के पास 4 लाख डोज तैयार है। इनमें 1 लाख डोज मिलेगी राजस्थान को। हिसार से वैक्सीन जयपुर आने में लगेंगे 2 से 3 दिन। प्रदेश में फिलहाल हर जिले को मिलेगी 5000 डोज। तो प्रदेश में फिलहाल हर जिले को 5000 डोज लगाई जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि लंपी वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार है। पहली स्वदेशी लंपी प्रो वैक्सीन लॉन्च हुई है। सरकार वैक्सीन खरीद कर लगाएगी इसे मुफ्त। वैज्ञानिकों के पास 4 लाख डोज तैयार है। इनमें से 1 लाख डोज राजस्थान को मिलेगी, क्योंकि राजस्थान के कई जिलों में अगर हम देखें तो इस वायरस को लेकर स्थिति बद से बदतर हो गई है। कई जो गोवंश हैं वो इसका शिकार हो गए, और यही वजह है कि राजस्थान को 1 लाख डोज दी जाएगी। हिसार से वैक्सीन जयपुर आने में लगभग 2 से 3 दिन का समय लगेगा। प्रदेश में फिलहाल हर जिले को मिलेगी 5000 डोज। तो ये जानकारी आपको ये दे दें कि पुष्कर ब्रह्मा मंदिर का होगा जीर्णोद्धार। एएसआई जल्द शुरू करेगा निर्माण कार्य। मंदिर में 3 जगह दरारें हैं और धंस चुके हैं फर्श। दिल्ली से विशेषज्ञों के एक दल ने मंदिर का सर्वे किया है। पुष्कर एसडीएम ने एएसआई को पत्र लिखकर चेताया था कि इन दरारों की वजह से मंदिर गिर सकता है कभी भी। तो ये बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही दिव्य मंदिर है, और अब पुष्कर ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। एएसआई जल्द शुरू करेगा निर्माण कार्य। मंदिर में 3 जगह दरारें हैं और फर्श भी धंस चुका है। दिल्ली से विशेषज्ञों के एक दल ने मंदिर का सर्वे किया है। पुष्कर एसडीएम ने एएसआई को पत्र लिखकर चेताया था कि इन दरारों की वजह से मंदिर कभी भी गिर सकता है। तो वहीं अब बात करेंगे झीलों के शहर नैनीताल की। तो झीलों के शहर नैनीताल का अस्तित्व खतरे में है। शहर की पहाड़ियां दरक रही है तीनों तरफ से। इससे पूरा क्षेत्र है भूस्खलन की चपेट में। सैकड़ों लोगों के विस्थापित होने की नौबत आ गई है। नैनीताल झील के नीचे मिली है एक अंडरग्राउंड झील। सर्वे के अनुसार नई झील है 200 मीटर लंबी और 5 मीटर गहरी। उस पर ज्यादा दबाव पड़ने से हो गया है लीकेज। वहीं 150 साल से बलिया नाला की पहाड़ी दरक रही है। पहाड़ी के ट्रीटमेंट के नाम पर खर्च हो चुके हैं करोड़ों रुपए, लेकिन समस्या जस की तस बरकरार। करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया, पर समस्या जैसे की तैसे ही बनी हुई है। और कहा यह जा रहा है कि इस समस्या की वजह से झीलों के शहर नैनीताल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। शहर की पहाड़ियां धीरे धीरे दरक रही है और तीनों तरफ से ये दरक रही है। इससे पूरा क्षेत्र भूस्खलन की चपेट में आ गया है। सैकड़ों लोगों के विस्थापित होने की नौबत भी आ गई है। तो वहीं नैनीताल झील के नीचे एक अंडरग्राउंड झील मिली है। सर्वे के अनुसार नई झील है 200 मीटर लंबी और 5 मीटर गहरी। उस पर ज्यादा दबाव पड़ने से लीकेज हो गया है। वहीं 150 साल से बलिया नाला की पहाड़ी दरक रही है। पहाड़ी के ट्रीटमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी। अब बात करेंगे राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह के इंटरव्यू की। तो उन्होंने कहा, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह है। भाजपा 50 लाख घरों पर तिरंगा लगाने में जुटी हुई है। जालोर और भरतपुर की घटना में अंतर है। भरतपुर की तरह जालोर घटना पर भी हमने कमेटी गठित की है। जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में नवंबर में पार्टी बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी। महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान देश में सबसे आगे है।
तो तमाम अहम बातें उनके द्वारा कही गई। हम बात कर रहे हैं इस वक्त राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह की। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह है। भाजपा 50 लाख घरों पर तिरंगा लगाने में जुटी हुई है। जालोर और भरतपुर की घटना में अंतर है। भरतपुर की तरह जालोर घटना पर भी हमने कमेटी गठित की है। जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में नवंबर में पार्टी बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी। महिलाओं पर अत्याचार में राजस्थान देश में सबसे आगे है। अब आरसीए जुटा हुआ है घरेलू सीरीज की तैयारी में। बीसीसीआई ने अभी तक नहीं दी है आरसीए को आरपीएल करवाने की अनुमति। सितंबर में आरपीएल करवाना चाहता था आरसीए। बीसीसीआई से कई बार पत्र व्यवहार कर आवेदन किया, लेकिन बीसीसीआई ने न हाँ की न ना की। अब आरसीए ने उम्मीद छोड़ दी है और उम्मीद ड्रॉप करके आरपीएल का प्लान भी ड्रॉप कर दिया है। अब अपने घरेलू टूर्नामेंट की तैयारी में जुटा है आरसीए। बीसीसीआई और आरसीए के चल रहे हैं अच्छे संबंध। आखिर फिर बीसीसीआई ने क्यों नहीं दी अनुमति, ये बड़ा सवाल उठता है, जबकि कई राज्य संघ करवा चुके हैं अपने यहाँ लीग। तो ये बड़ा और गंभीर सवाल भी है कि जब आरसीए और बीसीसीआई के संबंध अच्छे हैं तो फिर अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, क्योंकि अब आरसीए घरेलू सीरीज की तैयारी में जुट गया है। बीसीसीआई ने अभी तक नहीं दी है आरसीए को आरपीएल करवाने की अनुमति। सितंबर में आरपीएल करवाना चाहता था आरसीए। बीसीसीआई से कई बार पत्र व्यवहार कर आवेदन भी किया, लेकिन बीसीसीआई ने न हाँ की न ना की। अब आरसीए ने उम्मीद छोड़ दी है और उम्मीद ड्रॉप किया है आरपीएल का प्लान। तो उम्मीद छोड़ने के साथ ही ड्रॉप किया है आरपीएल का प्लान। अब अपने घरेलू टूर्नामेंट की तैयारी में जुटा है आरसीए। बीसीसीआई और आरसीए के चल रहे हैं अच्छे संबंध। आखिर फिर बीसीसीआई ने क्यों नहीं दी है अनुमति, जबकि कई राज्य संघ करवा चुके हैं अपने यहाँ लीग। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा, आज रक्षाबंधन का पर्व जिस रूप में मनाया जा रहा है, खुशियों का माहौल चारों ओर है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। तो मुख्यमंत्री की ओर से ये विशेष शुभकामना संदेश जो सभी प्रदेशवासियों को दिया गया है, सभी देशवासियों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज रक्षाबंधन का पर्व है और ये पर्व जिस रूप में मनाया जा रहा है, खुशियों का माहौल चारों ओर है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अब बात करेंगे नीतीश के नाम पर कांग्रेस की हामी की। तो अगले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का चेहरा बनाने की तैयारी है। नीतीश कुमार सोनिया और राहुल गांधी से कर चुके हैं बात। कांग्रेस सहित कई विपक्षी यूपीए का संयोजक या अध्यक्ष बनाने पर राजी। पिछले दिनों भी शरद पवार को अध्यक्ष बनाने की बात चली थी, लेकिन उम्र और सेहत दोनों आधार पर उन्होंने मना कर दिया। 2015 में भी जब नीतीश ने कांग्रेस राजद के साथ तालमेल किया था, तब उनको 2019 के चुनाव के लिए विपक्ष का चेहरा माना जा रहा था। केसीआर से लेकर स्टॉलिन और देवगौड़ा तक किसी को नहीं नीतीश के नाम पर आपत्ति। वामपंथी पार्टियां भी नीतीश का कर रही है समर्थन। ओबीसी समाज से आने वाले नीतीश पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं है। यही वजह हो सकता है कि विपक्ष की ओर से एक बड़ा चेहरा उन्हें बनाया जाए और इसी को लेकर के अब अटकलें तेज हो गई है। तो नीतीश के नाम पर कांग्रेस की भी हामी है। इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही है। अगले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का चेहरा बनाने की तैयारी। नीतीश कुमार सोनिया और राहुल गांधी से बात कर चुके हैं। कांग्रेस सहित कई विपक्षी यूपीए का संयोजक या अध्यक्ष बनाने पर राजी है। पिछले दिनों भी शरद पवार को अध्यक्ष बनाने की बात चली थी, लेकिन उम्र और सेहत दोनों आधार पर उन्होंने मना कर दिया। 2015 में भी जब नीतीश ने कांग्रेस राजद के साथ तालमेल किया था, तब उनको 2019 के चुनाव के लिए विपक्ष का चेहरा माना जा रहा था। केसीआर से लेकर स्टॉलिन और देवगौड़ा तक किसी को नहीं है नीतीश के नाम पर आपत्ति। वामपंथी पार्टियां भी नीतीश का कर रही है समर्थन। ओबीसी समाज से आने वाले नीतीश पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आरोप भी नहीं। वर्तमान समय में जो ट्रेंड चल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो राज्यों में सत्ता बदल रही है बिना चुनाव के ही। कुछ ऐसा ही ट्रेंड नजर आ रहा है, क्योंकि बीते 3 साल में कम से कम 4 बड़े राज्यों में ऐसा ही हुआ है। चुनाव के बाद सरकार कोई और बनी, लेकिन बीच में ही सरकार गिर गई। इस तरह के ट्रेंड के पैर जमाने से बढ़ रही है राजनीतिक अस्थिरता। कर्नाटक में 2019 में, मध्य प्रदेश में बनाई सरकार 1.5 महीने के अंदर महाराष्ट्र और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। अब झारखंड में भी ऐसी सत्ता बदलने की कोशिशों को नहीं मिली अभी तक कामयाबी। पर कह सकते हैं कि जो ट्रेंड नजर आ रहा है अलग अलग राज्यों में, तो उस ट्रेंड से ऐसा ही लग रहा है कि मानो ये राजनीति का एक नया ट्रेंड बन गया है। सरकार किसी और की बनती है, चुनाव जब होता है
तो परिणाम कुछ अलग तरीके से सामने आते हैं। पर ये जो सरकारें बनती है वो कुछ ही दिन स्थिर रह पाती है और उसके बाद सरकारें गिर जाती है और नई सरकार बन जाती है। गठबंधन जो चुनाव लड़ता है एक साथ, तो वो जब चुनाव परिणाम सामने आते हैं, कुछ दिन सरकार चलती है, उसके बाद वो गठबंधन भी पूरी तरीके से बदला हुआ सा नजर आता है। इसकी वजह से राजनीतिक अस्थिरता की बात भी सामने आई। अब बात करेंगे सहयोगी दलों के बीजेपी से किनारे की। तो एक एक कर सारी बड़ी सहयोगी पार्टियां साथ छोड़कर जा चुकी है। पिछले 3 साल में ही 3 बड़ी पार्टियों ने भाजपा का दामन छोड़ा है। बीजेपी ने पूर्वोत्तर में कुछ सहयोगी जरूर बनाए, लेकिन उनका आधार सीमित है। बीजेपी का साथ छोड़ने वाले सबसे नए सहयोगी हैं नीतीश कुमार। नीतीश ने धोखा देने और अपमानित करने का आरोप लगाया और ये आरोप लगाते हुए गठबंधन तोड़ दिया। शिवसेना भी भाजपा पर धोखा देने का आरोप लगा चुकी है। अब भाजपा के पास पूर्वोत्तर में असम गण परिषद, सिक्किम क्रांति मोर्चा, एनपीपी, एनपीएफ जैसी छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो ऐसे में यही वजह कि जो तमाम राजनीतिक समीकरण नजर आ रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि सहयोगी दल बीजेपी से किनारा कर रहे हैं। एक एक करके सारी बड़ी सहयोगी पार्टियां साथ छोड़कर जा चुकी है। पिछले 3 साल में ही 3 बड़ी पार्टियों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी ने पूर्वोत्तर में कुछ सहयोगी जरूर बनाए, लेकिन उनका आधार सीमित है। बीजेपी का साथ छोड़ने वाले सबसे नए सहयोगी हैं नीतीश कुमार। नीतीश ने धोखा देने और अपमानित करने का आरोप लगाया और गठबंधन तोड़ दिया। शिवसेना भी भाजपा पर धोखा देने का आरोप लगा चुकी है। अब भाजपा के पास पूर्वोत्तर में असम गण परिषद, सिक्किम क्रांति मोर्चा, एनपीपी, एनपीएफ जैसी छोटी छोटी पार्टियां हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में मीडिया से बातचीत उन्होंने की और मीडिया के समक्ष उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए। विपक्ष आंदोलन प्रदर्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा? लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देश की एजेंसियां भी समझ गई है। धीरे धीरे अब ऊपर के आदेश से फॉर्मेलिटी करेंगे। सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता, कानून अपना काम करे, इसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। मणिपुर, कर्नाटक में भाजपा ने धोखा किया था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली के दौरे पर है। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वो शिरकत करेंगे और इसी को लेकर वो दिल्ली भी पहुंचे हैं। तो वहीं मीडिया से उन्होंने खास बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबरा गए। विपक्ष आंदोलन प्रदर्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा? लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देश की एजेंसियां भी समझ गई है। धीरे धीरे अब ऊपर के आदेश से फॉर्मेलिटी करेंगे। सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता, कानून अपना काम करे, उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं। मणिपुर, कर्नाटक में भाजपा ने धोखा किया था।